तो चलो भाई, चलो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन चैप्टर ख़त्म हो चुका है पूरा देसी अंदाज में, देसी भाषा में। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से 6 से 7 नंबर आप कंफर्म कर सकते हैं। जिस जिस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है उसको पूरा देसी अंदाज में पूरा धज्जिया उड़ाएं। और आज अल्कोहल फिनोल ईथर का चैप्टर लेके आए हैं। अब इसमें भी जो है जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जिस टॉपिक से परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, वैसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं बिल्कुल देसी भाषा में। चलो भाई, तो शुरू करते हैं। देखो यार, ये चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। अगर आप देख लोगे ना, प्यार नहीं हो गया तब बताना, बस विश्वास करो और एक भर लेक्चर को देखो, प्यार हो जाएगा, डायरेक्ट दिल में जाके बैठ जाएगा भाई साहब। देखो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में? अल्कोहल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, सबको अलग अलग पढ़ेंगे। अल्कोहल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अल्कोहल्स आपने जानते होंगे कि अल्कोहल जो है भाई साहब, इसको OH से डिनोट किया जाता है। किससे? OH से डिनोट किया जाता है। और अल्कोहल का जो नाम है उसको हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी, HYDROXY, हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं, है कि नहीं? तो चलो, आप इसमें पूछेगा कि अल्कोहल किसे कहते हैं। यार देखो, सीधी बात, नो बकवास, 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात। जिस तरह से क्या कर रहा था, जिस तरह से अल्केन, किसी भी अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा के एक वो हेलोजन सटा रहे थे, यहां बन रहा था RX, इसी का नाम था हेलो एल्केन। क्या था भाई नाम? हेलो एल्केन्स, है कि नहीं? बस यही काम करना है, यही काम करना है, यही काम करना है भाई साहब, यही काम करना है। किसी भी अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को हटा दो और इसके जगह में OH को सटा दो। प्यार से देखो, किसी भी अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक OH सटा दो, यहाँ क्या बन जाएगा? ROH। यहाँ जो बनेगा ना, इसी का नाम है अल्कोहल। क्या है नाम है भाई? अल्कोहल्स। प्यार से देखो, सपोज डैट आप अल्केन का फार्मूला जानते हैं कि अल्केन का फार्मूला क्या होता है? CH4। तो CH4 से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक OH सटा दो, क्या हो जाएगा? CH3, एक बॉन्ड फ्री, अरे OH सटा दिए, है कि नहीं? इसी तरह से देखो, प्यार से देखते रहो। अगर यहाँ कर दिए CH3, CH2, यहाँ OH सटा दिए, देखो ये भी हो गया अल्कोहल, है कि नहीं? लेकिन 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 भाई साहब, प्यार से देखते रहो, यहाँ जो R लोग है ना, R लोग है ना चलो इसको लिखते हैं, ठीक है? यहाँ लिख लेते हैं। पेज एड कैसे होगा? पेज एड कहाँ है? पेज एड, चलो भाई, अभी आपको समझा रहे हैं, अभी आपको प्यार से समझा रहे हैं। चलो, तो अभी आप समझ गए कि हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल्स। क्या पढ़ रहे हैं? अल्कोहल्स। बहुत प्यार आने वाला है, प्यार आ जाएगा, प्यार। अभी क्या बोले? अभी बोले कि किसी भी अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा दो और इसमें जो है एक OH सटा दो, जो बनेगा इसी का नाम है अल्कोहल। लेकिन लेकिन R बराबर आपको लेना है भाई साहब, R बराबर लेना है अल्काइल ग्रुप। क्या लेना है? अल्काइल ग्रुप, ठीक है? अल्काइल ग्रुप लेना है, मतलब यहाँ ले सकते हो CH3, C2H5, इस तरह से ले सकते हो। ऐसे नहीं कि बेंजीनवा ले लें। अगर बेंजीनवा ले लोगे तो फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो देखो यहाँ अल्कोहल फिनॉल, फिनॉल अगला पार्ट में देखेंगे, ठीक है? तो ये देखो, अभी अल्कोहल पढ़ रहे हैं, इसीलिए खाली आपको चैनवा वाला लेना है, एलिफेटिक लेना है। क्या लेना है? एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं लेना है, एलिफेटिक लेना है। प्यार से समझो, ठीक है? तो यहाँ लिख सकते हैं द कंपाउंड containing hydroxy group, the compound containing hydroxy groups in their THEIR, in their molecules are called alcohols, इसको अल्कोहल कहते हैं, ठीक है? लिख लो, it is denoted by ROH, इसको डिनोट ROH से किया जाता है। वेयर, लिख लो वेयर R बराबर अल्काइल ग्रुप, मतलब R बराबर अल्काइल लेना, एलिफेटिक मत लेना, नहीं फिनोल बन जाएगा भाई साहब। क्या बन जाएगा? फिनोल। देखो, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, इसको याद रखना। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, इज क्या होगा?
CnH2n प्लस OH, ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है भाई साहब, CnH2n प्लस OH। तो आप समझ गए कि जो है किसी भी अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा दो और एक OH हटा दो, जो बनेगा उसी का नाम है अल्कोहल। आई होप आप समझ गए होंगे, यही लिख दिए, ठीक है। आप एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हो, ले लो CH3OH, ये अल्कोहल है, ले लो C2H5OH, अल्कोहल है। बस एलिफेटिक रहना चाहिए, एरोमेटिक आया कि बेटा ये फिनोल बन जाएगा, सिर्फ चैनवा वाला रहेगा, चैनवा, सिर्फ बाबू चैनवा वाला रहेगा, क्या रहेगा, सिर्फ चैनवा वाला लेना है, चैनवा वाला। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई साहब, आगे चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डेमो क्या बोलते हैं, क्रैश कोर्स देख रहे हैं ना, इसलिए स्पीड से चलेंगे। चलो हेडिंग बनाओ, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। चलो इसको दो तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, और इसमें सेकंड पार्ट में ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। देखो हम लोग इसको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर OH ग्रुप के अनुसार से, और दूसरा अल्काइल ग्रुप के अनुसार से। देखो भाई यहाँ जो नंबर ऑफ OH जो है ना, इसमें आएगा पहला ले लो मोनोहेड्रिक अल्कोहल। देखो मोनो, यहाँ जो मोनो लिखल है ना भाई साहब, मोनो का मतलब याद रखना एक, मोनो का मतलब क्या याद रखना एक। अगर किसी कंपाउंड में एक एक अल्कोहल चिपकल रहेगा तो इसको बोलते हैं मोनोहेड्रिक। जैसे यहाँ देखो CH3OH, देखो इसमें एक एक ना अल्कोहल चिपकल है, ऐसे देखो CH3 CH2 देखो यहाँ OH, देखो इसमें एक एक ना OH चिपकल है, तो ये है मोनोहेड्रिक। देखो यहाँ CH3 CH, यहाँ CH3, यहाँ चिपका दिए OH, देखो यहाँ एक एक ने चिपकल है इस कंपाउंड में, तो ये है मोनोहेड्रिक, समझ गया। अब चलो दूसरा है भाई साहब डायहेड्रिक। क्या है, डायहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक। देखो भाई डाई का मतलब याद रखना दू गो, अगर किसी कंपाउंड में दू गो चिपकल रहेगा, OH ग्रुप दू गो चिपकल रहेगा, इसको बोलते हैं डायहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे यहाँ देखो, यहाँ दे दिए CH3 CH, यहाँ CH2, यहाँ OH दे दिए, यहाँ OH दे दिए। देखो इस कंपाउंड में दुदुक ने चिपकल है, दुदुक OH चिपकल है, इसको बोलेंगे डायहाइड्रिक। क्या बोलेंगे भाई साहब, डायहाइड्रिक। इसी तरह से तुम यह ले सकते हो, यहाँ देखो, यहाँ ये नहीं लेंगे क्योंकि फिनोल नहीं पढ़ रहे, तो दुदू को चिपका सकते हो। कितना लंबा चेन ले लो, यहाँ ले लिए CH3, यहाँ CH और यहाँ ले लिए CH3, यहाँ OH चिपका दिए, यहाँ OH चिपका दिए। देखो दो गो चिपकल है तो इसको बोलेंगे डायहाइड्रिक, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरा ले सकते हो, तीसरा ट्रायहाइड्रिक। क्या, ट्रायहाइड्रिक अल्कोहल्स। ट्रायहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, अगर कंपाउंड में तीन गो OH चिपकल रहेगा, क्या गो भाई साहब, 3 गो चिपकल रहेगा, तो इसको ट्रायहाइड्रिक बोलेंगे। जैसे देखो CH3 और यहाँ दे दिए CH और यहाँ दे दिए CH, यहाँ एक OH चिपका दिए, यहाँ OH और यहाँ OH, है कि नहीं, तो ये हो गया ट्रायहाइड्रिक। 3 गो चिपकल है, ट्रायहाइड्रिक। लेकिन एक और होता है भाई साहब, एक और होता है पॉलीहेड्रिक। क्या होता है, पॉलीहेड्रिक। देखो जब 3 से ज्यादा चिपकल रहेगा ना, चौथा नंबर आप लिख सकते हो पॉलीहेड्रिक अल्कोहल, पॉलीहेड्रिक अल्कोहल्स। भाई साहब प्यार से देखो तबे प्यार होगा। पॉलीहेड्रिक में क्या होगा, जब 3 से अधिक, क्या 3 से अधिक OH ग्रुप चिपकल रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग पॉलीहेड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, पॉलीहेड्रिक अल्कोहल। तो बस इसको याद रखना है। अब देखो यहाँ प्यार से देखो, और है भाई साहब दूसरा, पहला क्लासिफिकेशन में इतने याद रखना, दूसरा देखो यहाँ पर, यहाँ क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। इसमें आएगा क्या पता है, प्राइमरी अल्कोहल। क्या आएगा, PRIMARY, प्राइमरी अल्कोहल। अब बोलोगे कि भाई साहब प्राइमरी अल्कोहल सर किसे कहते हैं, प्यार से देखो तबे ना प्यार होगा। देखो भैया प्राइमरी अल्कोहल का मतलब, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, प्राइमरी का मतलब क्या, 1 डिग्री अल्कोहल या तो प्राइमरी अल्कोहल। देखो अगर RCH2OH, देखो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ल है,
अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ल है, अगर वो इस कार्बन से जुड़ल है, डायरेक्टली अगर एक कार्बन से जुड़ल है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लो, यहाँ दे दिए CH3 CH2 यहाँ OH। ठीक है, ये भाई साहब एग्जांपल है। देखो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ल है वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ल है, मतलब ये है प्राइमरी अल्कोहल। क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह से दूसरा ले सकते हो आप, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बाबू? SECONDARY, सेकेंडरी अल्कोहल्स। आप बोलोगे कि सर सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखो 2 डिग्री बनाना है ना, तो एक कार्बनवा से OH चिपकाए दो और इससे डायरेक्ट 2 को कार्बन झुलाए दो, तो हो जाएगा CH3 और भैया यहाँ CH3, और इसका बॉन्ड बनाए दो, 3 बॉन्ड बनाए तो हाइड्रोजन दे दो। देखो अब अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ल है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ल है, तो इसको बोलेंगे क्या? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसी तरह से एक और होता है टर्सरी अल्कोहल। क्या होता है भाई साहब? टर्सरी, टर्टरी लिखाता है लेकिन टर्सरी पढ़ना है। टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, टर्टरी लिखा था लेकिन टर्सरी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या होगा? टर्सरी मतलब अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे टर्सरी अल्कोहल। जैसे यहाँ देखो, ये कार्बनवा जिस अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ल है, अगर ये डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसी का नाम होगा टर्सरी अल्कोहल। अब इसको चैनवा को फिट कर दो, एक बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन दे दो, एक बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन दे दो, एक बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन दे दो, तो इसका नाम हो गया टर्सरी अल्कोहल। क्या नाम हो गया? टर्सरी अल्कोहल। तो ये क्या है? छोटा सा क्लासिफिकेशन है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप समझ गए हैं कि सर गणेश सर अल्कोहल अब हम समझ गए, अल्कोहल्स क्या है समझ गए। किसी भी अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक यहाँ OH हटा दो, जो बन के आएगा उसी को बोलते हैं अल्कोहल। द कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप, है कि नहीं? द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप इन देयर मोलिक्यूल, अगर अपने मोलिक्यूल में OH है तो इसको बोलते हैं अल्कोहल, है कि नहीं? जनरल फार्मूला बता दिए कि CnH2n+1 OH, है ना? अब सब लिखने दिखा दिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब परीक्षा में नहीं पूछा जाता है भाई साहब। यहाँ देखो नोमेनक्लेचर, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आ भी सकता है। नोमेनक्लेचर, CL प्यार से लिखते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नामांकन लिखेंगे। नामांकन लिखने का 2-3 तरीका होता है, लेकिन हम लोग 2 तरीका देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में 2 एगो आता है तो 2 एगो देखेंगे। स्टाइल मारने के लिए नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए स्टाइल नहीं मारेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो पहला याद रखना कॉमन नेम, पहला कॉमन नेम हम लोग देखेंगे, कॉमन नेम। और दूसरा हम लोग देख लेंगे आयुपेक नेम, IUPC, बहुत आदमी बोलते हैं इसको IUPC नेम, तो आयुपेक नेम भाई साहब देख लेंगे। देखो कॉमन नेम कैसे लिखेगा, अगर इसको आप पूछ दिया कि CH3 और OH, इसका कॉमन नेम लिखो। क्या लिखो? कॉमन नेम। कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे भाई साहब? जानते हो ना कि अल्केन से एक जब बॉन्डवा फ्री होता है, एक हाइड्रोजन हटता है, क्या होता है? अल्काइल। क्या होता है? अल्काइल, अल्काइल। तो देखो अगर CH4 रहता तो इसको बोलते हैं मीथेन, लेकिन CH4 से एक बॉन्डवा हट गया तो CH3 एक बॉन्ड फ्री, तो इसका नाम क्या हुआ? मिथाइल। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल। और यहाँ अल्कोहल है तो आ जाएगा अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, है कि नहीं? अगर इसी तरह से दे दिए CH3, यहाँ दे दिए CH2, इसका दे दिए OH, बोलेंगे भाई साहब इसका कॉमन नेम बताओ। तो देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को बोलते हैं इथाइल, तो हो जाएगा इथाइल, यहाँ हो जाएगा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, है कि नहीं? अब इसी तरह से दे दिए अगला, यहाँ CH3 CH2 और यहाँ दे दिए OH। देखो अब यहाँ टोटल कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। और बेटा यहाँ आ जाएगा अल्कोहल, क्या आ जाएगा? प्रोपाइल अल्कोहल। नॉर्मल भी लगा सकते हो, जब 3 से ज़्यादा कार्बन आने लगता है लॉन्गेस्ट चेन में नॉर्मल लग जाता है। अब देखो अगर इस तरह दे दिए CH3 CH और यहाँ CH3 और बेटा यहाँ दे दिया OH, बोलेंगे इसका नाम बताओ, तो इसका नाम क्या होगा? देखो यहाँ जहाँ प्यार से देखो, डगडगाए घेरो। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होता है? सेकेंडरी, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी, लग जाएगा सेकेंडरी। और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल और अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, है कि नहीं? आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर इसी तरह से अगर दे दिए कि यार इसका नाम लिखो, OH दे दिए, यहाँ दे दिए CH3, यहाँ दे दिए CH3, यहाँ दे दिए C2H5,
बोलेंगे भाई साहब इसका नाम लिखो, तो देखो भाई साहब, देखो प्यार से देखो, यहाँ देखो कैसे लिखोगे, जिस कार्बनवा, प्यार से देखो, प्यार से देखो, OH ग्रुप, सब पीला कैसे हो गया, सब एक एक कलर चल रहा है, हाँ देखो OH ग्रुप जिस कार्बनवा से जुड़ा है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे टर्सरी, क्या बोलेंगे टर्सरी। उसके बाद देखो टोटल कितना कार्बन है, एक 2 3 और 2 5, तो 5 को क्या बोलेंगे पेंटाइल, 5 को क्या बोलेंगे पेंटाइल, तो हो जाएगा टर्सरी पेंटाइल, और यहाँ क्या हो जाएगा अल्कोहल, टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल। तो कॉमन नेम इसी तरह से लिखाएगा, परीक्षा में नहीं पूछता है। आयुपेक नेम देखो क्या लिखेंगे, आयुपेक नेम लिखने के लिए आपको बोले थे PWS, क्या बोले थे PWS, मतलब प्रीफिक्स वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, मेन चेन के अलावा अगर साइड चेन रहता है, ऊपर नीचे झूलल रहता है, लटकल रहता है, बरहुरियन तरी, बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद पेड़ में क्या होता है आराम से पेड़वा है और नीचे अगर बरहुरियन तरी लटंगल है, इस तरह से अगर मेन का चैनवा से इस तरह से लटंगल रहेगा बरहुरियन तरी तब प्रीफिक्स आएगा, और लटंगल नहीं रहेगा तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, सीधी बात। तो भाई साहब देखो अगर यहाँ देख रहे हो तो देखो यहाँ लटकल है क्या, नहीं लटकल है, यहाँ देखो एक एक तो चैनवे है, एक एक कार्बन का चैनवे है, तो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, क्या होता है मीथ, और देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, क्या लगेगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन, मीथेन। और देखो एक नंबर पर अल्कोहल चिपकल है, अल्कोहल को क्या बोलते हैं ऑल लिखते हैं, क्या लिखते हैं ऑल, तो हो जाएगा वन पर ऑल। और दो को वोवेल आपस में पास पास नहीं रह सकता है, देखो यहाँ ई और ओ पास पास में नहीं रहता है, यहाँ से ई हटा देना पड़ेगा, तो ये ई हटाए दिए, क्या किए ई हटाए दिए, तो इसका नाम क्या होगा मीथेन वन ऑल। और प्यार से इसको लिखल जाता है इस तरह से METHANOL, मिथेनॉल। एक नंबर को हटा दो, एक कहावत भी है कि एक आदमी से बाजार नहीं लगेगा, तो एक रहेगा तो उसको हटा भी सकते हो। यहाँ देखो यहाँ इसका कैसे नाम लिखोगे, क्या बोले PWS, क्या बोले PWS, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। देखो भाई यहाँ वर्ड रूट 2 कार्बन का है, ठीक है, प्रीफिक्स है ये नहीं, तो वर्ड रूट लिखेंगे, 2 को क्या बोलते हैं ईथ, क्या बोलते हैं भाई साहब ईथ बोलते हैं, ईथ लिख दिए। देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डवा कैसा है सिंगल, तो लगेगा यहाँ ANEN। और देखो अल्कोहल क्या नंबर पर है, 1 पर, तो यहाँ लिख देंगे 1 पर है ऑल, तो हो जाएगा इथेन ऑन ऑल। लेकिन 2 को वोवेल पास पास नहीं रह सकता है, इसलिए यहाँ से ई हटेगा, ई हट जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनॉल, क्या हो जाएगा ETHANOL, इथेनॉल, है कि नहीं शॉर्टकट में। इसी तरह से इसका भी नाम हो जाएगा, यहाँ देखो वर्ड रूट 3 कार्बन है, तो 3 को क्या बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड ANE और 1 पर ऑल, है कि नहीं। इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कितना कार्बन है, यहाँ देखो 2 पर लटंगल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 को कार्बन है, 3 को बोलते हैं प्रोप, तो हो जाएगा प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्डेड AN। और देखो 2 नंबर पर लटंगल है, देखो OH ग्रुप कहाँ है, यहाँ 1 2 नंबर 3 नंबर, तो 2 पर है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोप टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, है कि नहीं। इसी तरह से नीचे वाला क्या होगा आपको बताना है। चलो आगे चलते हैं, ये हुआ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन नहीं आता है लगभग, तो इस सब पर ध्यान नहीं देना है, इस सब पर ध्यान नहीं देना है, और नहीं तो इसका आपको कमेंट सेक्शन में नाम बताना है, आपको इसका कमेंट सेक्शन में इसका आयुपेक नेम बताना है, क्या बताना है आयुपेक नेम, इसका IUPAC नेम बताना है, आपको इसका IUPAC नेम बताना है। ये सब जो होमवर्क है भाई साहब, ये आपका होमवर्क, इसको कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताना है, नोट कर लो, नोट कर लो। यहाँ OH दे दिए, यहाँ Br दे दिए, Cl दे दिए, ये सब चारों क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताना है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए प्यार से देखो, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो भाई साहब, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहां से देखना पक्का क्वेश्चन आता है। अभी जो वीडियो आप जो बताने जा रहे हैं, आप भाई सीरियस हो जाओ, उतना देरी जो था वो टेलर था, वैसे समझा रहे थे ऊपर नीचे से, लेकिन आप पूरा सीरियस हो जाओ, आप अपना सीट बेल्ट को बांध लो और प्यार से डगडगा के बोर्ड पर हेरो, प्यार हो जाएगा। उसमें से देखो भाई साहब, पहला है, पहला बनाने का मेथड है फ्रॉम, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है RX, अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है RX, हेलो अल्केन हेलो एरिन चैप्टर में हम लोग सीखे थे। ये जो रिएक्शन अभी बताने जा रहे हैं वो आप पहला चैप्टर में हेलो अल्केन में आप देख चुके हैं, आपको रिकैप करवा रहे हैं भाई साहब, वही वाला रिएक्शन वहाँ आपको यहाँ याद रखना है,
देखो यहाँ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, RX दे दिया, RX दे दिया, और आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो एक्वस KOH, आप और चीज ले सकते हो एक्वस NaOH, या फिर आप यहाँ ले सकते हो मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH, आप कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, जो आपको लेने का मन है वो ले सकते हो। ये तीनों चीज लोगे, तीनों रिएजेंट में आपको अल्कोहल ही बनाएगा। आपको समझाए थे कि भाई साहब R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, तो जब भी ये सब रहेगा तो शुरू वाला पर प्लस मान लेना, इस पर माइनस मान लेना, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस माइनस प्लस माइनस। बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है। अब ये जो प्लस है उसको माइनस दे दो और माइनस को प्लस दे दो, अपना काम बन गया। तो यहां से क्या बन जाएगा, ROH प्लस KX बाहर निकलेगा। सपोज डैट आपको एग्जाम्पल से समझाते तब आएगा मजा। एग्जाम्पल देखो भाई साहब, अगर दे दिए कि यहाँ देखो CH3, यहाँ दे दिए Cl, और तिरवा पर दे दिए एक्वस KOH, तो नहीं बना पाओगे, बना लोगे, ये चलता फिरता है। क्या होगा, देखो यहाँ शुरू पर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, इसका पावर ज्यादा है, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ठीक है। अब ये प्लस को ये माइनस दे दो, प्लस को माइनस दे दो, है कि नहीं। अब दे दिए तो क्या हो गया, यहाँ हो गया CH3OH और यहाँ प्लस KCl बाहर निकला, अल्कोहल। देखो अल्कोहल हो गया, अल्कोहल बन गया। इसका नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम है, मिथाइल अल्कोहल। अब इसी तरह से कुछ भी ले सकते हो, जो लेने का मन है। सपोज डैट अभी ले लिए यहाँ C2H5 और यहाँ ले लिए Cl, तिरवा पर ले लिए एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्यार से देखो बाबू, अभी आपको समझाए हैं कि शुरू में कार्बन पर प्लस मान लेना, माइनस मान लेना, प्लस मान लेना, माइनस मान लेना। नहीं जानते हो तो यह काम करना। अब इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो। अब जब मिला दिए तो क्या हो गया, यहाँ हो गया C2H5OH प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से आप कुछ भी ले सकते हो। अगला देख लो, ले लिए यहाँ CH3, यहाँ ले लिए Br, क्या ले लिए Br, और यहाँ ले लिए मॉइस्ट, यहाँ ले लिए मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अभी आपको बोले हैं कि यहाँ जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है, कार्बन पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इसका प्लस इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो, इसका प्लस इसका माइनस से मिला दो। क्या बन गया, देख लो, यहाँ बन गया भाई साहब CH3OH प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो देखो इसमें जो बन रहा है सब अल्कोहल बन रहा है। क्या बन रहा है, अल्कोहल। तो ये एक इजी मेथड है, ये इजी मेथड है, इसको आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। चलो अगला जो मेथड है भाई, वो बड़ा दमदार मेथड है। अगला मेथड बहुत दमदार मेथड है, तो उसको देखते रहो। अगला मेथड देख लो, अगला मेथड है फ्रॉम अल्कीन। अगला मेथड क्या है, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन्स। ये बड़ा डेंजर मेथड है भाई साहब, ये बड़ा VVI मेथड है। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए पूरा डगडगा के हेरो, प्यार से हेरो, प्यार के निगाहों से हेरो, तभी प्यार होगा। अल्कीन से बनाने का 3 मेथड है। कितना मेथड है, अल्कीन से बनाने का 3 मेथड है। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, और उसके बाद हाइड्रोबोरेशन, उसके बाद एक और है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। 3 मेथड है। इसमें आपका जो है पहला जो मेथड है, पहला मेथड, इससे परीक्षा में क्वेश्चन लड़ता है, पहला क्वेश्चन लड़ता है, जिसको भी समझाने जा रहे हैं प्यार से देखो। आपका परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन लड़ता है। यहाँ लिखो फ्रॉम, या तो लिखो हाँ फ्रॉम एसिड, फ्रॉम एसिड कैटलाइज्ड CATALYACD, फ्रॉम एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। देखो यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, परीक्षा में रिएक्शन आ जाता है, इसीलिए इसको प्यार से देखो, प्यार से देखो भाई। यहाँ परीक्षा में दे देगा कि भाई साहब अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, यहाँ दे दिया CH3, यहाँ CH, और यहाँ दे दिया CH2, और यहाँ दे दिया परीक्षा पर वाटर। तो देखो भाई डायरेक्ट वाटर से इसका रिएक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे देखो ये रिएक्शन अगर दे दिया, परीक्षा में बोला इस रिएक्शन को करवाओ, तो यहाँ आप लिख सकते हो नो रिएक्शन। क्या लिख सकते हो, नो रिएक्शन। इसका रिएक्शन नहीं होगा, अभी बताएंगे होगा, लेकिन इस तरह डायरेक्ट नहीं होगा। देखो यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो कहाँ जाएगा, जहाँ पॉजिटिव मिलेगा। अब देखो यहाँ जो H2O है, H2O के पास दो को लोन पेयर है। अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो डायरेक्ट ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल और ये भी है न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा, ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होता है। तो ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ एक अगुआ लिया जाता है, रिएजेंट लिया जाता है।
क्या लिया जाता है? रिएजेंट। तो आप ये एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में कोई भी रिएजेंट ले सकते हो। आप ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो, या फिर अगला रिएक्शन ले सकते हो। इसी तरह से दूसरा यहाँ ले सकते हो H प्लस इंटू H2O, या फिर इसी को मिला दो, इसी को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? H3O+। तो ये सब आप कोई भी तीनों रिएजेंट ले सकते हो। परीक्षा में तीनों कोई भी रिएजेंट दे देगा, डरना नहीं है। एग्जाम्पल से समझाते हैं, मजा आएगा। जैसे देखो रिएक्शन बना के दिखाते हैं, वैसी फील नहीं आता है। आपको दे दिए CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड, यहाँ दे दिए CH2, और आपको दे दिए परिचमम सपोइडेट दे दिया यहाँ H प्लस इंटू OH माइनस, H प्लस इंटू OH माइनस, H प्लस इंटू OH माइनस। अगर ये परिचम क्वेश्चन दे दिया तो आपको क्या किए थे? आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर में समझाए थे कि भाई साहब देखो यहाँ जो H प्लस निकल के आया है, H प्लस इंटू वाटर ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा, H प्लस इंटू H2O, ठीक है। अब देखो अभी बताए थे ना कि जो यहाँ H प्लस निकल के आया है ना, वो एसिड से निकल के आया, एसिड से ये आया, तभी रिएक्शन वहाँ होगा। पहला स्टेप में क्या होता है? पहला स्टेप में होता है एसिड का अटैक। पहला स्टेप में अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया परीक्षा में तो डरना नहीं, इसको मैकेनिज्म से बनाना। देखो यहाँ क्या है? CH3CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 है, और देखो यहाँ 2 है, H प्लस इंटू H2O। पहला स्टेप में आता है H प्लस, पहला स्टेप में क्या आता है? H प्लस। हम लोग अभी मैकेनिज्म से सीख रहे हैं, भाई सब प्यार से देखते रहो। मैकेनिज्म देखो पूरा डिटेल से समझा रहे हैं। मार्कोनी ऑफ रूल लगाओगे गलत हो जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन में मार्कोनी ऑफ रूल काम कर लेगा, लेकिन थोड़ा हायर क्वेश्चन दे देगा तो मार्कोनी ऑफ रूल काम नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ देखो पहला स्टेप में आपको समझाए थे कि देखो यहाँ जो डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, एक बॉन्डवा को आपको तोड़ना है और उधर शिफ्ट करना है जिधर से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने। देखो यार अगर इस बॉन्डवा को अगर आप इधर शिफ्ट करते हो तो इस पर आता है नेगेटिव चार्ज, इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कितना 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, कितना डिग्री? 2 डिग्री। अब कोई बच्चा के मन में सवाल होगा कि गणेश सर आप तो उधर शिफ्ट किए, यार हम चाहते हैं ना कि इधर शिफ्ट करें, तो इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा